नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा की ओर से आज तमाम स्कूलों में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज JJN की टीम आपको अलग अलग स्कूलों में लेकर चलेगी और दिखाएगी कि किस तरह से बच्चों में इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह है, स्कूल के टीचर्स का क्या कहना है, प्रिंसिपल्स का क्या कहना है, और बात करेंगे भारत विकास परिषद के सदस्यों से, जानेंगे कि कितना ज़रूरी इस प्रतियोगिता को वो बच्चों के लिए देखते हैं, किस तरह से प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, प्रतियोगिता के बाद क्या कुछ प्रोसीजर रहता है। आज इस रिपोर्ट में आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्कूलों में बच्चों से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेंट थेरेसा के स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह से भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा की ओर से आज यहाँ पर परीक्षा आयोजित की गई थी, किस तरह का पेपर आया था और क्या कहेंगे। हाय, आपका नाम? भूमिका गोरंगा। कौन सी क्लास में? 12th में। भूमिका, आज जो काठगोदाम शाखा भारत विकास परिषद की ओर से एग्ज़ाम आपका कराया गया था, कैसा एग्ज़ाम था? मॉडरेट था, हाई लेवल था या इजी था? मॉडरेट लेवल मॉडरेट था। अच्छा, किस तरह के पेपर आया था? ओवरऑल हर टाइप के क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से भी थे। मॉडरेट था और अच्छा पेपर था जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज का था। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे लगे हों? हाँ, आर्टिकल से रिलेटेड थे फ्यू क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस आर्मी से रिलेटेड थे, वो भी अच्छे थे। यानी करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर था। अच्छा, तो कुल मिलाकर सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा? मेरे को सेक्शन डी सबसे अच्छा लगा। उसमें क्वेश्चंस करंट के थे और बहुत ज़्यादा डीप नहीं थे, बट अच्छे थे, मतलब मॉडरेट लेवल के थे और जनरल थे और जो सबको आनी चाहिए एवरेज। चलिए ठीक है, आपसे बात करेंगे। हाय, हेलो, आपका नाम? रिचा। कौन सी क्लास में? 12 डेजी। 12th में। Yes. आज जो एग्ज़ाम आपका कराया गया था, सबसे पहले बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए? जीके से आए थे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड आए थे क्योंकि हम साइंस सेक्शन से हैं तो उससे भी आए थे, और रिलीजियस क्वेश्चंस भी थे। चलिए ठीक है। हाय, हाय, आपका नाम? यशांशी चनियाल। कौन सी क्लास में? 12th। अच्छा, आप सब 12th में ही हैं? हाँ। अच्छा, आपके फ्रेंड्स हैं मतलब आप सब लोग? अच्छा, तो पेपर कैसा आया था? मॉडरेट था और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए अगर थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए हो, जैसे एनडीए, तो उन सब के लिए बहुत सही था एज अ बिगनर। अच्छा, मतलब अगर आपको आगे जाके कोई से कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की प्रिपेयर करनी है तो ये स्टार्टिंग अच्छी है। यस मैम। ठीक है। हाय, हाय, आपका नाम? वानी। वानी, आप भी 12th में? Yes. अच्छा, तो आज जो पेपर हुआ था, पहले भी आपके पेपर होते हैं, आज भी पेपर हुआ है, तो पहले के मुकाबले इस बार का पेपर कैसा आया? इस बार थोड़ा सा टफ था। टफ था। हाँ, और जीके के क्वेश्चंस थे बेसिकली कल्चर के, हिस्ट्री के। अच्छा, तो टफ आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्शन लगा? मुझे जीके का लगा क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ती ये सब, तो अच्छा था। अच्छा, इंटरेस्ट एरिया किस में आपका? मेरा मतलब इस साइड में तो नहीं है, मेरा साइंस साइड में इंटरेस्ट है। हाय, हाय, आपका नाम? मेरा नाम ललित सिंह है। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। 11th में है। जो पेपर आया था आज भारत विकास परिषद की ओर से, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए गए? हाँ, हिस्ट्री से थे कुछ क्वेश्चन, और जो अभी मतलब करंटली में क्या चल रहा है उसमें थे, आए थे कुछ क्वेश्चंस। लाइक? जैसे मतलब कि अभी चीफ मिनिस्टर कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन आ रखा था कुछ। कहाँ के? उत्तराखंड के? उत्तराखंड का नहीं आया था, मतलब गुजरात ऐसे करके आया अच्छा, रखा था। मतलब अलग स्टेट? हाँ, अलग स्टेट के आ रखे थे, और उत्तराखंड से भी एक दो क्वेश्चन आ रखे थे इसमें। और पेपर वैसे ठीक था, मीडियम था मतलब। मॉडरेट में रखेंगे हाँ, आप? और अगर जैसे जिसने इसके लिए प्रिपरेशन कर रखी होगी उसके लिए पेपर ठीक था। अच्छा। हाय, हाय, आपका नाम? एलन, कौन सी क्लास में? 11th। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं? हाँ, दोनों। अच्छा, तो ये बताइए पेपर जो आज आया था उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का कौन सा लगा? ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इंटरेस्ट है ज्योग्राफी हाँ, हिस्ट्री में। हाँ। कुछ क्वेश्चंस अगर आप बताएंगे कि कौन सी इंटरेस्टिंग लगी? ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वो एक बढ़िया क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था कि सी बॉर्डर्स को कौन करता है इंडिया में, मतलब कौन अटैच्ड है, कनेक्टेड है। तो वो क्वेश्चंस आए थे, वो अच्छे क्वेश्चंस है, ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी एनडीए के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, हाय मैम। हेलो मैम, आपका नाम? ज्योति हरबोला। जिस तरह से भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा लगातार इस स्कूल में पेपर कंडक्ट कराता है, आप कितना ज़रूरी समझते हैं इस तरह के पेपर को बच्चों की जनरल अवेयरनेस के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर्स आते हैं इनके, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद है। इनकी जो एक बुक है भारत को जानो, वो एक अपने आप में कॉम्पैक्ट सारा हिस्ट्री से रिलेटेड जितना कंटेंट है वो प्रोवाइड करती है। तो वो केवल यहीं के कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं, बट आगे के लिए भी बच्चों को हेल्प करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा की ओर से आज स्कूल में पेपर कंडक्ट कराया गया था भारत को जानो, कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए?
भारत को जानो भारत विकास परिषद की ओर से एक लगातार आयोजित करने वाला कार्यक्रम है। इसके द्वारा जो है मैं समझता हूँ बच्चों को हमारे देश के बारे में, देश की संस्कृति, देश की जानकारी, देश की गतिविधियाँ, खासकर जो संस्कृति है या इतिहास है, इसे पढ़ने जानने का एक अवसर मिलता है। एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों की ओर से जो भारत विकास परिषद जो है इसका आयोजन करता है, बड़े परिश्रम से, मेहनत से कम एक किनारे से जो देश की एकता या भावना जो है, एकता की भावना जो है उसे बच्चों में डालने के लिए प्रयास किया जाता है। बहुत सराहनीय कार्यक्रम है आप लोगों की जिस ओर तरह से। से हमने बच्चों से बात करी, बच्चों ने कहा था कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत हैं। आज के ज़माने में बच्चों को जनरल अवेयरनेस से जुड़ना कितना ज़रूरी है और कितना भारत विकास परिषद जोड़ पा रहा है? भारत विकास परिषद इस ओर से बहुत प्रयास करता है कि जनरल अवेयरनेस हो, सामान्य ज्ञान हो, देश से जुड़ी हुई बातों को, संस्कृति, जैसे मैंने कहा, इतिहास, जो हमारा बहुत ही सुनहरा जो इतिहास है उसे जानना ज़रूरी है। नहीं तो हम किसके बारे में जानेंगे। बाकी चीज़ें वैसे हमको अवेलेबल हो जाती हैं इंटरनेट में, मोबाइल में सब, लेकिन इसको अगर हम प्रयास करके जो है बच्चों में ये ज्ञान देते हैं, एक बहुत बड़ा काम होगा और अच्छा कार्यक्रम होगा बच्चों के लिए इसके बारे में। भारत विकास परिषद शाखा काठगोदाम की ओर से आज भारत को जानो की लिखित प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। इस दौरान अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी ने जेजेएन से बातचीत में बताया कि हमारे प्रांत में 50,000 बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। साथ ही काठगोदाम शाखा से लगभग 11,000 से ज्यादा बच्चों ने आज प्रतिभाग किया है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता बच्चों के उत्थान के लिए है, जिसमें बच्चों को भारत के इतिहास और माइथोलॉजी की जानकारी मिलेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? दीपक माहेश्वरी। सर, जिस तरह से लगातार भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा भारत को जानो प्रतियोगिता बच्चों के लिए कराता है, इस बार कितने स्कूलों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया? मैम, जैसा कि आपको पता है, ये पिछले जब से भारत विकास परिषद बना है, प्रतियोगिता लगभग उसके 1-2 साल बाद से हो रही है। पूरे देश में ये प्रतियोगिता होती है। हमारे प्रांत में आज के दिन में प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें ऊधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट दोनों आता है, और पहाड़ के भी और कुमाऊं के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनमें भी आज ही प्रतियोगिता हो रही है। कुल मिलाकर हमारे प्रांत से करीब 50,000 बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। हमारे काठगोदाम शाखा से पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि 11,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा है। पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी। इस वर्ष तो बल्कि एक रिकॉर्ड है, 11,500 स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया, और जिसमें से निर्मला कॉन्वेंट स्कूल और सेंट थेरेसा स्कूल ने मिला के करीब 3500-3600 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, इसमें से जूनियर और सीनियर सेक्शंस में। अब जहाँ तक भारत को जानो प्रतियोगिता के बारे में आपने पूछा, ये एक सामान्य प्रतियोगिता ऐसी है कि जो बच्चों के उत्थान के लिए हैं, बच्चों की नॉलेज के लिए हैं। बच्चे भारत के इतिहास, माइथोलॉजी और इन सब से इतना ज़्यादा आजकल की जो ट्रेंड और मॉडर्न जो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो है ये अवेलेबल नहीं है। उन सब के प्रति हमारा थोड़ा सा थ्रस्ट रहता है भारत विकास परिषद का, कि ये सब जानकारी भी कम से कम बच्चों को रहनी चाहिए। तो अगर इस स्टेज से उन लोगों को जानकारी रहेगी तो शायद थोड़ा बहुत अपने हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जान पाएँ। तो अब हम मौजूद हैं निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम जो है वो दिया है। भारत विकास परिषद की ओर से जो एग्ज़ाम आज यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है भारत को जानो, वो एग्ज़ाम इनकी तरफ से आज यहाँ पे दिया है। बच्चों से पूछते हैं और जानते हैं कि किस तरह का जो पेपर है वो आया है और कितना ज़रूरी बच्चे इस पेपर को मानते हैं। चलिए, बच्चे हमारे साथ हैं। हाय। हाय, आपका नाम? गौरी नालवाल। कौन सी क्लास में? मैं 10th में। 10th में। गौरी, अभी जो पेपर आपका हुआ था, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे? तो उस पेपर में हमने इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड थे, इंडिया की करंट अफेयर से रिलेटेड थे, और इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड थे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हाय। हाय, आपका नाम? स्वस्तिका भटनागर। कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, पेपर जो आया था आज, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा, कौन से सब्जेक्ट? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा करंट अफेयर्स का, बिकॉज अभी के जो हालात है जैसे देश दुनिया में, इवन हमारी कंट्री में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, लाइक एक हमारी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंडिया भारत को कहेंगे एंड ऑन एंड ऑल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और हमारा ये भी आया था कि हमारी जनरल अभी कौन है, और इंडियन नेवी को लेकर क्वेश्चंस आए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। हाय। हाय, आपका नाम? अंशुमन त्रिपाठी। कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा अंशुमन, जो पेपर आज यहाँ पे भारत को जानो आपका हुआ था, कितना टाइम मिला था प्रिपरेशन के?
प्रिपरेशन के लिए हमें ऑलमोस्ट 1 वीक दिया गया था। 1 वीक पहले हमें बता दिया गया था कि ये एग्ज़ाम होने वाला है और हमें बुक्स भी प्रोवाइड की गई थी एग्ज़ाम के लिए। हाय, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम सौम्या है। सौम्या, पेपर जो भारत को जानो आज यहाँ पे आया था, कितने ज़रूरी हैं इस तरह के पेपर आपके लिए? मेरे लिए क्या, सभी बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो गई है आजकल। हर ओर से, सोसाइटी की ओर से, पेरेंट्स की ओर से, इवन रिलेटिव्स की ओर से काफ़ी प्रेशर रहता है कि हम अच्छा करें अपनी एकेडमिक्स में। तो अगर हम सिर्फ एकेडमिक्स की ओर फोकस करें तो ये बेसिक जनरल नॉलेज जो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है, इसे हम कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हैं। और सिर्फ फ्यूचर में काम आने वाली क्या चीज़, हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो हमें जनरली भी ये सब नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम के बहाने तो सही, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ेंगे बच्चे। हाय, हाय, आपका नाम? जयति जोशी। जयति, इजी की हमने बात कर ली, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात कर ली। हार्ड अगर मैं बात करूँ तो सबसे हार्ड सेक्शन कौन सा था? सबसे हार्ड सेक्शन एक्सीलेंस का था, जो कि 4 मार्क्स का कंसिस्ट करता है, जिसके लिए हर क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं अगर सही आंसर आपने दिया तो। उसमें कठिन नहीं था कुछ भी अगर आपने अच्छे से बुक को पढ़ा है। बुक में बहुत जानकारी दी रहती है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए वो बहुत कठिन है। हेलो मैम। हाँ जी, मेरा नाम भावना। और भारत को जानो प्रतियोगिता हर विद्यार्थी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे पौराणिक कथाओं से संबंधित है, राजनीतिक शक्तियों से संबंधित है, भौगोलिक दृष्टि से संबंधित है। तो बच्चा अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ उन सभी जुड़ी स्थितियों को जानता है, समझता है, और एक कंपटीशन के रूप में जब बच्चा एक प्रतियोगिता के रूप में से प्रतिभाग करता है तो उसका रुचि और बढ़ जाती है। तो भारत को जानो प्रतियोगिता को मैं काफ़ी बधाई देना चाहूँगी कि इस वजह से बच्चे अपने उस हिस्ट्री, अपने इतिहास और उस तात्कालिक परिस्थितियों के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि सबको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस भारत को जानने का ये सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि ये 6 to 12 के बच्चों के लिए है। तो ये ऐसा वर्ग है, युवा वर्ग का, बच्चों का, कि जिसमें ज़्यादा अवेयरनेस अगर हो तो हमारा भारत का अधिकांश भाग इस भारत के प्रति जागरूक हो सकता है। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, आपका नाम? मंजू जोशी। मैम, जिस तरह से भारत विकास परिषद की ओर से आज बच्चों के लिए भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, कितनी ज़रूरी इस प्रतियोगिता को आप देखते? मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है, कि जिससे बच्चों को भारत के बारे में एटलीस्ट कम से कम हमके भारत के बारे में तो पता चले, अपने देश के बारे में, अपने देश की प्रकृति के बारे में, देश के लोगों के बारे में, देश की जनता के बारे में, और देश की सीमाओं के बारे में, और जो यहाँ खेल हुए हैं उसके बारे में तो पता चले, तब तो वो आगे जाके कुछ करें। तो पहले अपने देश को जानना, अपनी भूमि को जानना उसमें ज़रूरी है। और जो भारत विकास परिषद की जो ये पहल है वो बहुत अच्छी पहल है, और ये इससे बच्चों को जब अपने देश के बारे में जानेंगे, उसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे, उनके पर्वतों के बारे में जानेंगे, तो उससे उनका मोह, उसका प्रेम उनसे बढ़ेगा, और वो कुछ उसके लिए करने को भी तत्पर रहेंगे। जब वो जानेंगे ही नहीं तो वो क्या करेंगे? कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का आज ये पेपर आयोजित? क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को ने ये पेपर दिया, और बड़े शौक़ से दिया। और कुछ बच्चे तो बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहते हैं, और ऐसा प्रोग्राम होना ही चाहिए। बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में कितने दिन पहले बताया गया? बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं बताया गया, वैसे उनको पता है कि हर साल ये प्रोग्राम होता ही है, तो हमने 15 दिन पहले बताया। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा की ओर से भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही बच्चों का कहना था कि इस तरह की जो प्रतियोगिता होती हैं वो बच्चों की जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ ही प्रिंसिपल्स का कहना था कि इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी, और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, उसके लिए अच्छा जो एक तरीका है, एक अच्छा प्रतियोगिता जो है वो भारत विकास परिषद की ओर से कराई गई है। तो ये थी ग्राउंड ज़ीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैंने अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।